बुधवार सुबह आईसीएसई के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आते ही बच्चों के चेहरों पर खुशी छा गई। सेंट मैरी सोफिया गर्ल्स स्कूल, सेंट थॉमस और अन्य आईसीएसई स्कूलों में बच्चों का शानदार रिजल्ट देखने को मिला। आईसीएसई के 10वीं के रिजल्ट की बात करें तो 99.20% के साथ सेंट मैरी के तन्मय अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे। उसके बाद 98% लाकर सेंट मैरी के दूसरे टॉपर रहे आइराह सय्यम और वरिन बारगोत। वहीं तीसरे स्थान पर अभिरवे बंसल और वर्धमान जैन रहे, जिन्होंने 97.80% अंक हासिल किए। वहीं अगर 12वीं के रिजल्ट की बात करें तो सेंट मैरी फिर से बाजी मार गया। सेंट मैरी के पार्थ आशवलयान 98.25% लाकर साइंस स्ट्रीम के टॉपर रहे। उसके बाद दूसरे टॉपर अनुग्रह कौशिक रहे, जिन्होंने 98 अंक हासिल किए और तीसरे टॉपर कृषाग्रह जैन 97.25% के साथ रहे। वहीं बच्चों के माता पिता उनकी इस जीत पर काफी उत्साहित नजर आए। छात्रों ने सड़ी हलचल से बातचीत कर अपनी खूब खुशियां जाहिर की और साथ ही बताया कि वो आगे चलकर क्या करियर चुनेंगे। डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया और 98.25% लाए हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी प्रेपरेशन कैसी रही। प्रिपरेशन बहुत अच्छी रही थी, स्कूल वालों ने बहुत हेल्प करी थी और बेसिकली जो कोचिंग थी वो सीबीएसई को लेकर होती है, तो आईसीएसई के जितने भी टॉपिक्स हैं और आईसीएसई में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो स्कूल की हेल्प से ही हो पाए हैं। और आपका पेरेंट्स का क्या रोल रहा आपकी इस जर्नी के अंदर? पेरेंट्स का बहुत सपोर्टिव रोल रहा है हर वक्त, पेरेंट्स का, टीचर्स का, फैमिली का बहुत सपोर्टिव रोल रहा। और आइए इनकी मदर से बात करते हैं। आप बताना चाहेंगे कुछ? नहीं, आई एम प्राउड ऑफ हिम, प्राउड मोमेंट फॉर अ मदर। कुछ बताइए इन्होंने कैसे प्रेप की अपनी और किस तरीके से इन्होंने अपने लेवल पे प्रिपरेशन किया, सारा कुछ प्रॉपर गाइडेंस या तो टीचर्स की थी या इसकी अपनी लगन थी, जिससे प्रिपेयर किया। और आपके एम्बिशंस क्या हैं अब आगे जाके? के बाद अभी इंजीनियरिंग करेंगे, जेई मेंस क्लियर हो गया है, जेई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं तन्मय अग्रवाल से, जिन्होंने 10th में टॉप किया है सेंट मैरीज के अंदर। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने कैसे इस अचीवमेंट को हासिल किया और इनकी प्रेपरेशंस कैसी रही। देखिए, सबसे पहले तो ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट करा, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। और सेकेंडली मैं क्रेडिट देता हूँ कि मैं स्कूल रोज़ आता था और स्कूल रोज़ आना हमें हमेशा हेल्प करता है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, वो स्कूल को इतनी वैल्यू नहीं करते, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वैल्यू स्कूल की होती है और उसी ने मुझे काफ़ी हद तक हेल्प करा। बाद में स्कूल में जो भी मुझे होमवर्क मिलता था, जो भी काम होता था, मैं घर आके करता था। लेकिन मेरे अनुसार स्कूल आना और स्कूल के सब टीचर्स इतने सपोर्टिव हैं, इवन जो मुझे पढ़ा रहे हैं, जो नहीं पढ़ा रहे, सब ने मेरी ऐसे हेल्प करने की कोशिश करी है, जिस वजह से मैं यहाँ आ पाया हूँ। फ्यूचर में आपके एम्बिशंस क्या होंगे अब? फ्यूचर अभी मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ, फ्यूचर में आईआईटी जाने का सपना है, बाकी देखते हैं। और इनकी मम्मी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कितना प्राउड महसूस कर रही हैं वो इस अचीवमेंट पर अपने बेटे की। मैं प्राउड तो बहुत महसूस कर रही हूँ, ज़मीन पर मेरे पैर नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया उस ऊपर वाले का करती हूँ जिसने हमें आज ये दिन दिखाया, और स्कूल के स्टाफ का, टीचर का, सभी का, प्रिंसिपल सर का, कोऑर्डिनेटर मैम का, जो उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और इसका भविष्य सुधारने में इसकी हेल्प करी। मेरी जो प्रिपरेशन थी वो बैलेंस थी। मैंने सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दी। ऐसा नहीं कि साइंस को ज़्यादा देनी है या फिर ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स को कम। मैंने सेल्फ स्टडीज़ पे ही फोकस करा, ट्यूशन्स वगैरह पे नहीं गया, क्योंकि आई कांट हैंडल ट्यूशन्स। सेल्फ स्टडीज़ से मुझे ये रहता है कि हाँ, मैंने इतना कर लिया और मेरे पास सारा कंट्रोल रहता है कि मैं कितनी तैयारी कर सकता हूँ। तो मेरा मेन सेंटर सेल्फ स्टडीज़ के ऊपर ही था। फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? मैं फ्यूचर में अपने आप को आईपीएस बनना देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश में जो पुलिस है वो पुलिस जो है अनसोशल एलिमेंट्स को मिटाए और साथ में जो डिसिप्लिन है देश में उसे चलाए, क्योंकि बिना किसी डिसिप्लिन के कोई देश सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और आपके पेरेंट्स का ऐसा क्या रोल रहा इस जर्नी में? मेरे पेरेंट्स का एक अलग ही रोल रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी प्रेशर नहीं बनाया मेरे ऊपर। साथ ही वो टीचर्स हैं तो वो समझते हैं कि एक स्टूडेंट पे किस तरह का प्रेशर रहता है जब खासकर बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो उन्होंने मुझे गाइड करा। साथ ही मेरे पापा ने मुझे मेरी साइंस और मैथ साइड संभाली, मदर ने इंग्लिश साइड। तो इन दोनों की मदद से मैंने सेल्फ स्टडीज़ के साथ आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। इनके फादर से भी बात कर लेते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस अचीवमेंट पर। बहुत अच्छा लग रहा है सर, जब बच्चे की उपलब्धि होती है तो माँ बाप को अच्छा लगता ही है, पर हमारा उद्देश्य यही रहा है कि बच्चा परसेंटेज में ना जाए, ये है कि देश का अच्छा नागरिक बने, देश की सेवा करे, देश के काम आ सके। इनकी मम्मी से भी इनकी राय जान लेते हैं। आप कितना प्राउड महसूस कर रही हैं? बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं, आज बच्चे ने नाम रोशन किया है और बच्चे की ये सारी खुद की मेहनत है। हम इसको सिर्फ सपोर्ट करते रहे कि टाइम टू टाइम की क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमने कभी भी इसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया। मैं मौजूद हूँ सेंट मैरी स्कूल के अंदर और यहाँ पर 10th और 12th का रिजल्ट आया है और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं टॉपर 10th के अभिरवे बंसल। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा आपने कैसे इसकी प्रेपरेशन करी और आपके एम्बिशंस क्या होंगे आगे?
मैंने प्रिपरेशन तो ऐसे करी कि बस जो स्कूल में पढ़ाया गया उसके नोट्स बनाए, उसको रिलीजियसली फॉलो करा और अपने डेली टास्क कंप्लीट करे। और एम्बिशन यही रहेगा कि आगे बस जेई देना है, जेई में कुछ अच्छा करना है और बस फिर सेटल हो जाना है। उन्होंने तो बहुत मोटिवेट करा मुझे। जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं टेस्ट में बुरे मार्क्स आते थे तो मैं कहीं लैग कर रहा हूँ, तो उन्होंने मोटिवेट करा मुझे। तो एक मेंटल सपोर्ट काफ़ी अच्छा दिया उन्होंने। इनके फादर हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही मैं जानना चाहूँगा आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बच्चे अच्छा करते हैं तो हम लोगों को गर्व होता है एंड मेहनत इनकी है, हमारा तो सपोर्ट है बस। मेरे टीचर्स का मिस्टर हिमांशु ग्रोवर जो अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाते थे, मेरी ट्यूशन टीचर का मिसेस चारू मैम जिन्होंने मेरे को अकाउंट्स पढ़ाया, उन सबका बहुत ही अच्छा रोल रहा। बाकी मेरी फैमिली फ्रेंड्स ने मेरी बहुत मदद करी। फैमिली का बहुत रोल था। मेरे को रोज़ दादी कहती थी बेटा पढ़ लो, मम्मी कहती थी बेटा पढ़ लो, रोज़ मेरे को बोलते थे। और बाकी तो यही अच्छा रहा फैमिली का रोल, सब ने सपोर्ट करा। बता दें कि इन्होंने अकाउंट्स में टॉप किया और उन्होंने ओवरऑल 3rd पोजीशन अचीव करी है ओवरऑल 12th के अंदर। तो मैं इनके फादर से जानना चाहूँगा। वेरी प्राउड, बहुत ही प्राउड महसूस कर रहा हूँ। मतलब वर्ड्स बयान करने के लिए नहीं है, लेकिन आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड। वेल डन माय सन, वेल डन। आइए अब बात करते हैं वर्धमान से जिन्होंने 3rd पोजीशन हासिल करी है 10th के अंदर। मैं इनसे जानना चाहूँगा आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहा हूँ, ऑब्वियसली प्राउड फील कर रहा हूँ। विशेष अभी की जो एक्सपेक्टेशंस थी उनको पूरा कर पाया हूँ और मेहनत सक्सेसफुल हो गई। खुशी है इस चीज़ की। आपने तैयारी कैसे करी इस अचीवमेंट को हासिल करने में? आपने किस तरीके की प्रेपरेशन करी? मेनली तो टीचर्स ने सपोर्ट किया था। टीचर्स ने सब कुछ अच्छे से, कभी क्लासेस मिस हो जाती थी तो उन्हें फिर से पढ़ाया वो चीज़। फिर डाउट्स के लिए कभी भी उन्हें किसी भी टाइम, रात के भले 12 बज रहे हो तब भी वो रिप्लाई कर देते थे और कुछ भी हो वो हेल्प कर देते थे। बाकी तो खुद से गए, सेल्फ स्टडी थी बाकी। अब हम बात कर रहे हैं वत्सल जैन की जिन्होंने 95% हासिल करी है कॉमर्स साइड के अंदर, लेकिन वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, वो लंदन में है। तो आइए जानते हैं उनके पेरेंट्स से कि वो लंदन में क्यों हैं और उनके एम्बिशंस क्या रहेंगे। हेलो एवरीवन, वत्सल इस समय लंदन गया हुआ है अपने फ्यूचर प्लान्स को एक्टिवेट करने के लिए। कौन से कॉलेज में उसे एडमिशन लेना है, कई सारे कॉलेजेस की उस पर अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई थी, इसीलिए वो वहाँ गया हुआ है। हम उसे बहुत मिस कर रहे हैं, पर वी आर वेरी प्राउड ऑफ वत्सल। और मैं आपसे उनकी प्रेप्स के बारे में जानना चाहूँगा, कैसे प्रेपरेशन करी एग्जाम की और कितना प्राउड महसूस कर रहे हैं आप इस अचीवमेंट पर उनकी? ऑल क्रेडिट गोज टू वत्सल एंड हिज मदर। इसने बहुत मेहनत करी है, सुबह 4-4 बजे तक वो पढ़ाई करता था। बाकी इसकी मदर आपको पूरी तरह से बताएंगी। उसने अपना एक टारगेट सेट कर लिया था कि उसे इतना करना ही करना है, नो मैटर क्या बजा है, किस समय हो रहा है, वो हर समय सिर्फ पढ़ता ही रहता था। देन आई वाज लाइक ही हैड मेड अस प्राउड, रियली हैज मेड अस प्राउड। एंड अभी इसको 2 दिन पहले प्रशांत मेमोरियल भी मिला है एंड तो लाइक वी आर रियली मिसिंग हिम, बट श्योर फॉर श्योर ही हैज मेड अस प्राउड। बता दें कि वत्सल को प्रशांत मेमोरियल अवार्ड भी मिला है जो कि सेंट मैरीज का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। और मैं जानना चाहूँगा कि उनके एम्बिशंस क्या रहेंगे आगे जाके? एम्बिशियस तो उसके ये हैं कि उसे बड़ा बिजनेस करना है, और क्या बिजनेस करेगा, हमारे साथ करेगा या हमसे बड़ा करेगा, गॉड नोस। पर हम तो चाहते हैं कि हमसे बड़ा बिजनेस करे वो। बहुत अच्छा लग रहा है 95% आना, मतलब ऐसा होगा कि जैसे मेहनत रंग ला गई। बहुत मेहनत करी है पूरे साल, मतलब रिजल्ट ने पूरा मीठा फल दिया है काफ़ी। और अब बात करना चाहूँगा मोहम्मद फरजाम से जिन्होंने 1st पोजीशन हासिल करी है कॉमर्स में। आप अपनी प्रेपरेशंस के बारे में बताइए। जी मोस्टली तो सेल्फ स्टडीज ही थी और कोचिंग तो सभी बच्चे जाते हैं। बस यही है कि कोई टाइम अपना कैसे यूटिलाइज़ करे और एफिशिएंसी कैसे मेंटेन करे, प्रोडक्टिविटी कैसे लाए अपने काम को करने में। और मैं इन दोनों से ही एम्बिशंस के बारे में जानना चाहूँगा, इनके फ्यूचर में आपका क्या करने का प्लान है? ये फ्यूचर में मेरे को अपना बिजनेस करना है। एक्चुअली अभी कॉलेज की बात करी जाए तो मेरे को बाहर पढ़ने जाना है, सिंगापुर और लंदन मैंने अप्लाई करा है। अब इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो मेरा एक्सपेक्टेड है मेरा अच्छी यूनिवर्सिटी से ऑफर भी आ जाएगा। हमारे साथ मौजूद है आयरा जो कि सेंट मैरीज की 2nd टॉपर है 10th की, 98% लेकर आई है और डिस्ट्रिक्ट की 3rd टॉपर है। तो हम आयरा से जानेंगे कि आयरा कैसे प्रेप करा आपने और आप कितनी खुश हैं? मैं आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं ज़्यादा सेल्फ स्टडी करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आज, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। तो कैसे प्रेपरेशंस वगैरह करी आपने? मैं ज़्यादातर सेल्फ स्टडी करती हूँ, एज आई हैव सेड। मैं बस साइंस की ट्यूशन जाती थी और बस ऐसे ही होता था और हो गया। ओके, उनकी मदर से हम बात कर लेते हैं कि वो कितना खुश हैं आयरा की इस कामयाबी पर। I'm very happy today and I'm feeling very proud that my daughter has done so well. It was quite expected because she had been working consistently over last 1 year, not only class 10th but also class 9th. She has been scoring very well throughout and we were expecting that she would do very well, and a 2nd rank in the school and as a 3rd topper in the district. We are very proud as parents.
उनके फादर से भी बात कर लेते हैं। सर, आप कैसा महसूस? या मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है, बहुत ज़्यादा है। मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन द फीलिंग्स इनसाइड मी। आई एम रियली हैप्पी एंड रियली हैप्पी फॉर हर। थैंक यू सर। कैमरामैन अमित कुमार के साथ सिटी हलचल। वहीं सोफिया गर्ल्स स्कूल की छात्राओं का भी 10वीं का रिजल्ट शानदार रहा। सिद्धि जैन 98.8% के साथ फर्स्ट टॉपर रही। दूसरी टॉपर शुभी बंसल 98.4% के साथ रही। वह 98.2% अंक लाकर आर्यका आनंद तीसरे टॉपर रही। उधर हम सोफिया गर्ल्स स्कूल पहुंचे, जहां हमने वहां की 12वीं की ह्यूमैनिटीज टॉपर पूर्वी नैयर, जिन्होंने 94.8% अंक प्राप्त किए, उनसे बातचीत की। इसके बाद हमने सोफिया की प्रिंसिपल सिस्टर मीना से भी बातचीत की और उनसे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के बारे में जाना। सिस्टर मीना ने टॉपर्स के बारे में बताते हुए उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अब सेंट मैरीज के बाद हम आ गए हैं सोफिया गर्ल्स स्कूल। ये हम बात करेंगे पूर्वी से, जो कि ह्यूमैनिटीज़ की सेकंड टॉपर है, 94.75% लाई है। तो पूर्वी, कैसी प्रिपरेशंस थी आपकी और कैसा फील कर रही हैं आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मतलब काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। और प्रिपरेशन बाय प्री बोर्ड्स में ही काफ़ी अच्छी हो गई थी। दो प्री बोर्ड्स दिए थे, तो काफ़ी सिलेबस इसमें कवर हो गया था। फिर उसके बाद मॉक पेपर्स और PYQs करके प्रैक्टिस किया था। पूर्वी, आपके एम्बिशंस क्या हैं आगे? मैं अभी फ़िलहाल CUET दूंगी, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, और फिर उसके बाद मैं UPSC को परस्यू करना चाहूँगी, सिविल सर्वेंट बनना चाहूँगी, IFS। थैंक यू पूर्वी। पूर्वी की बहन भी यहाँ पर मौजूद है, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे कि वो कितनी खुश है अपनी बहन की इस कामयाबी पर। आई एम रियली वेरी हैप्पी बिकॉज ये कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। नहीं सोचा था कि हाँ शील टॉप, एंड आई एम वेरी हैप्पी। इवन माई पेरेंट्स आर सो हैप्पी। सोफिया स्कूल में तो रिज़ल्ट 100% रहा, और हमारी जो क्लास 10 का रिज़ल्ट है सिद्धि जैन, उसको 98.8%, एंड साइंस में है 97%, दैट इज़ बनमाही कौर। कॉमर्स में है 98.75, और ह्यूमैनिटीज़ में है रान्या चांदना 95.3%। और हम खुश हैं, रिज़ल्ट भी जल्दी आया है, तो बच्चे भी खुश हैं, क्योंकि रिज़ल्ट समय से पहले आया है, न तो मई में आता है। तो बच्चे अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। क्लास 12 के सारे बच्चे अपने आगे की कॉलेज की तैयारी कर सकते हैं। उधर सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल भी पहुंचे, जहां 95.3% के साथ मौली त्यागी कॉमर्स टॉपर रही, जबकि शिखर रस्तोगी ने 89.3%, मज़यूना रहबर ने 84.5% अंक प्राप्त किए। इसके साथ ही साइंस स्ट्रीम में परी गर्ग ने 94.6, अनन्या गुप्ता ने 94.5 और प्रत्यक्ष रस्तोगी ने 94.5% के साथ प्रथम स्थान पर रहे। ओवरऑल बात करें तो नमन गुप्ता ने 96.8% अंकों के साथ स्कूल में टॉप किया। इसके बाद हमने स्कूल के टॉपर्स और स्कूल की प्रिंसिपल अनुग्रह डीन से खास बातचीत की। Of course, my parents have worked hard for me. That is for obvious, and I've also worked hard. I was actually not a very. I was just an average student, और अब I've secured the 3rd position, so it is a big win for me, of course. बच्चों ने बहुत मेहनत करी, उसका उनको रिवॉर्ड मिला, और ये बच्चे बड़े सिंसियर बच्चे हैं हमारे, और बहुत मेहनत से पढ़ाई करी है इन लोगों ने, उसका इनको रिवॉर्ड मिला है। और यही प्रार्थना है गॉड से कि इनको अपने जीवन में अच्छे मुकाम मिल सकें, अच्छा आगे बढ़ें और अपने देश का नाम ऊंचा करें। वहीं बुधवार को घोषित हुए ICSE बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में कंकरखेड़ा सरना रोड की सेंट फ्रांसिस स्कूल के छात्रों ने भी अच्छे अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन कर दिया। दोनों कक्षाओं का रिजल्ट 100% रहा। कक्षा 12वीं के 97.75% अंकों से छात्रा मेघा प्रथम आई, जबकि 95.25% अंकों से अभिषेक चतुर्वेदी सेकंड पोजीशन पर रहे, और 94.5% अंक के साथ अनामिका शर्मा थर्ड आई। तो वहीं कक्षा 10 में 97.2% के साथ रक्ष सारस्वत फर्स्ट, 97% के साथ अजय तोमर सेकंड, और 96.8% के साथ आयुष कुमार और दीपांशु अग्रवाल थर्ड आए। सभी छात्र छात्राओं को स्कूल के स्टाफ ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।